हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो रूटीन में चल रहा है। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है कि बुखार के साथ साथ अगर आपको उल्टियां भी आ रही हैं गर्मियों के टाइम में, तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि टेस्ट करवाने से पहले आपको उनके कारण, किस वजह से वो आपको हुआ है, किस वजह से आपको फीवर आ रहा है, किस वजह से आपको फीवर के साथ साथ में उल्टी आ रही है, इसका रीजन क्या है। इन रीजन को जानने के लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। वो पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कौन कौन से आप करवा सकते हो। इससे मतलब आपके पेट में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। पहला पॉइंट तो ये कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी पेट के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, पेट के अंदर दिक्कत हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेट के अंदर दर्द होने लगता है। तो ये कंडीशन हो जाती है जब भी आपको फीवर के साथ में वोमिट आती है। दूसरा, आपकी यूरिन के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, यूरिन इन्फेक्शन होने लग जाता है। पेशेंट को ऐसा लगे कि मुझे पेशाब करते टाइम जलन हो रही है, या फिर पेशाब करने में गड़बड़ी हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, जलन हो रही है, साथ में जलन के साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है, तो यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फीवर के साथ साथ में वोमिट हो सकती है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में क्या होता है दोस्तों, देखिए, मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है टाइफाइड के बारे में, तो यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर अंदर नहीं घुसूंगा टाइफाइड के। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको विवरण दूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड क्या होता है। देखिए, टाइफाइड में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी आंत के अंदर कोई सूजन आ जाती है, तो उसमें हमें जो हम खाना खाते हैं वो पच नहीं पाता। जब वो खाना पच नहीं पाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ जाती है। जब हम चेक करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। उस वजह से भी अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपके पेट में पचेगा नहीं, आपको दर्द होने लगेगा, साथ में हो सकता है आपको वोमिट आने लगे तेजाब की वजह से। ठीक है। इसके आगे का जो पॉइंट है उसमें हो सकता है कि आपको जॉन्डिस भी हो जाए। अगर आपकी आंखें पीली पड़ चुकी हैं, पहले नॉर्मल थी, बाद में पीली हो चुकी हैं, आपका जो कंजक्टाइवा है उसके अंदर पीलापन आ चुका है, तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं लीवर का इन्फेक्शन हो चुका है, और लीवर की इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर और साथ में आपको वॉमिट आ सकती है। पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। अगर पैनक्रियाटाइटिस हुआ, जैसे कि हमारी बॉडी में मैंने अभी आपको बताया, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। पैनक्रियाटाइटिस बड़ी आंत को बोला जाता है। बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, सूजन आ जाती है, उस वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये तो कारण थे जिनकी वजह से आपको ये जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो सकती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आप कौन कौन से मेन टेस्ट के ऊपर जा सकते हो। तो मेन टेस्ट कौन कौन से हैं? पहला टेस्ट आता है आपका सीबीसी। नॉर्मल सीबीसी ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट के अंदर आपको क्लियर होगा कि आपका टीएलसी का लेवल अप तो नहीं हुआ। सीबीसी के अंदर टीएलसी का लेवल अप हो जाएगा अगर आपको फीवर आएगा, वॉमिट होगा। दूसरा क्या होगा, आप टाइफाइड का टेस्ट कराइए। टाइफाइड के टेस्ट के अंदर भी आगे अलग अलग टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि टाइफिडोट आ गया। अब टाइफिडोट विडाल हो गया, और या फिर आपका ब्लड कल्चर हो गया। देखिए, टाइफिडोट में कई बार ऐसा होता है कि टाइफाइड नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है विडाल के अंदर भी नहीं आता, पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। लेकिन जो ब्लड कल्चर टेस्ट है, ये ब्लड कल्चर टेस्ट एग्जैक्टली आपको बताएगा कि कहीं आपको रियल में टाइफाइड तो नहीं है। अगर होगा तो वो क्लियरली पॉजिटिव बताएगा, नहीं होगा तो नेगेटिव बताएगा। तो ब्लड कल्चर टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लड कल्चर टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो 2 से 3 दिन के बाद में आती है। इसीलिए अगर आपको अभी दिक्कत है, अभी बीमार हो, तो आप विडाल पे या फिर टाइफिडोट पे जा सकते हो, जो कि कंफर्मेशन नहीं देता है। आगे चलते हैं। आप एलएफटी करा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जॉन्डिस होने के चांसेस अगर हो जाते हैं, अगर आपकी आंखें, आपका कंजक्टाइवा येलो हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीवर के अंदर दिक्कत है। तो आप एलएफटी के ऊपर जा सकते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो, जिसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपको दिक्कत क्या है। पैनक्रेटाइटिस के टेस्ट के लिए देखिए क्लियर नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी दिक्कत है, या फिर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बार बार दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपको फैटी लीवर की कोई प्रॉब्लम हो। अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के ऊपर जा सकते हो। ग्रेड 1 के अंदर नॉर्मल इलाज होता है, ग्रेड 2 के अंदर थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलाज होता है, ग्रेड 3 के अंदर आपको एडमिट होने की संभावना हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये कंडीशन
पैदा हो सकती हैं। अब मैंने आपको बताया कि किन-किन कारणों से हो सकता है या कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। जो भी टेस्ट हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही करवाएँ, डॉक्टर नहीं है तो टेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ये वीडियो उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो झोला छाप भी हैं, आरएमपी भी हैं या फिर मेरे कलीग दोस्तों के लिए भी हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर सभी इस वीडियो पर ध्यान दे सकते हैं। इस वीडियो में जो टेस्ट बताए हैं, वो टेस्ट करवा सकते हैं। आप आने वाला जो अगला महीना है, जो जून का महीना है 2025 में, इस कंडीशन से गुजरेंगे, मैक्सिमम लोग गुजरेंगे। तो टेस्ट का ध्यान रखिएगा, मिलते रहिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। नंबर स्क्रीन पर चल ही रहा है। थैंक यू।